किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन में बोले गए शब्दों का ही पश्चाताप हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार समय पर ना बोले गए शब्द भी हमें पश्चाताप करवाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज मैं एक आपको जो नौकरानी थी किसी राजमहल में काम करती थी उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार राजमहल की वो नौकरानी अपने साथ अपने एक बेटे को भी साथ में ले आती है जो लगभग 5-6 वर्ष का था। और राजा जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा अगर साथ आ गया है तो इसे खेलने के लिए छोड़ दो और आप अपना कार्य है वो कंटिन्यू करते रहो। और कुछ समय बाद जब वो बच्चा पार्क में खेल रहा था तो उसे एक हीरे का टुकड़ा या हीरा मिला उसको। और वो दौड़ा दौड़ा अपनी माता के पास गया और उसको जाके दिखाता है कि मुझे कुछ मिला है। और उसकी माता उसे देखते ही समझ आती है कि ये एक हीरा है। लेकिन उसे लगा कि कहीं ये बच्चा अब इस बात को पूरे राजमहल में ना बता दे। तो उसके लिए उसने कहा कि भाई नहीं, ये हीरा नहीं है, ये तो एक कांच का टुकड़ा है। और उसने उसको बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया। और बच्चा कुछ देर बाद खेलने लग गया और उसके दिमाग से वो बात थी जो वो उतर गई। और फिर शाम को जाते समय उस नौकरानी ने उस हीरे को वहां से उठाया और बच्चे को घर पे छोड़ा और दौड़े दौड़ी दोबारा से बाजार गई और जो सुनार था उसके पास चले गए और उनको जाके दिखाया। अब सुनार को उसको हीरे को देखते ही उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा कि इसको क्या पता होगा ये हीरा है या नहीं है। उसने उस हीरे को बाहर फेंक दिया और बोला कि ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, तुम वैसे ही इसको उठा के घूम रही हो। और वो नौकरानी मन ही मन बड़ी दुखी हुई। उसने कहा कि मैंने देखो, लालच भी मेरे दिमाग में आया और मैं क्या गलत काम करने चली थी। चलो शुक्र हुआ परमात्मा का कि ये कांच ही निकला। और अपने आप को कोसती हुई वो वहां से चली गई। लेकिन सुनार के मन में लालच था। वो अगले ही दिन शहर में जोहरी के पास गया और उसको जाके वो हीरा दिखाता है और कहता है कि भी मुझे एक बड़ा दाम इसका मिलना चाहिए। अब जोहरी को उसको देखते ही उसके मन में लालच आ गया कि ये तो काफी नायाब हीरा है। उसने भी उसको हीरे को बाहर फेंक दिया और बोला कि कहाँ ये आप नकली कांच का टुकड़ा लेके घूम रहे हो, ये कोई हीरा नहीं है, ये कांच का ही टुकड़ा है। और वो सुनार वहां से दुखी होकर चला गया। लेकिन जब हीरे को बाहर फेंका गया तो वो फेंकते ही वो टूट गया। और बाहर एक व्यक्ति खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। और जब वो हीरा टूटा तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई ये आपको पहले भी 2 दफा बाहर फेंका गया, तब आप नहीं टूटे, लेकिन अब आप तीसरी बार बाहर फेंकते ही टूट गए, इसका कारण। तो हीरे ने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो हमारे जीवन पर लागू होती है, और वो यह है कि हीरे ने कहा कि जिसने मुझे पहली दफा फेंका उसे मेरी कीमत का पता ही नहीं था, अर्थात उसे पता ही नहीं था मैं हूं क्या। दूसरी बार जिसने मुझे फेंका उसको भी शायद मेरी कीमत का अंदाजा नहीं था। लेकिन तीसरी बार जोहरी ने जब मुझे बाहर फेंका तो इस ये तो मेरा अपना है, इसे तो सब पता था। और जब कभी कोई अपना हमें दुख देता है तो अपने ने जब मुझे बाहर फेंका तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और टूट गया। और इसी से हमें ये कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों, कई बार जब हमें कोई अपना कोई भला बुरा बोल देता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। शायद हम दूसरों की बातों का सामना कर सकते हैं बट अपनों की बातों का नहीं। तो जीवन में कभी भी अपनों को हमें भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। जीवन में समय आएगा, दुख सुख ये सब जीवन के हिस्से हैं दोस्तों। अपना आपा नहीं खोलना चाहिए। हम बहुत बार अपना आपा खो देते हैं और दूसरे को भला बुरा बोल देते हैं। अगर हम किसी का हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ा सकते ना तो उसकी टांग भी हमें नहीं खींचनी चाहिए। घर के अंदर, परिवार के अंदर कई बार एक एक सदस्य ऐसा होता है जो शायद वो इतना निपुण नहीं हो। हम उसको बार बार कोसते रहते हैं और हम इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, अगर वो कुछ करना चाहे भी जीवन में तो वो करेगा नहीं क्योंकि वो डर जाएगा अब फिर मुझे कुछ ना कुछ भला बुरा बोलेंगे।
तो दोस्तों कभी भी जीवन में किसी को भला बुरा ना बोले, हो सके तो उसका हौसला बढ़ाए, वो कुछ ना कुछ आपको जीवन में जरूर करके दिखाएगा। तो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से प्यार करें।